सर, विजय शाह मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज जम के फटकार लगाई है। सरकार को भी कहा है कि सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की, यहाँ तक कि एसआईटी भी गठित की गई है जिसमें 3 महिला आईपीएस अधिकारी रहेगी जो कि मध्य प्रदेश राज्य के बाहर। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ, जिसके माध्यम से ये कह सकता हूँ कि एक सेना के सम्मान के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक पहल रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, कोर्ट जाग गया लेकिन आप लोग नहीं जाग रहे। माफी अयोग्य जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी कि यह आपका जो कृत्य है ये माफी योग्य नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये योग्य है कृत्य, इसीलिए सरकार ने अभी तक आपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं लिया। तो इसका मतलब पूरी जनता को दिख रहा है, देश की जनता को, प्रदेश की जनता को दिख रहा है कि ये माफी योग्य इनके बयान नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव की सरकार और दिल्ली की सरकार, बीजेपी की सरकार को दिख रहा है कि योग्य कृत्य है। इसका मतलब यही हुआ। तो मैं समझता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश या टिप्पणी से अगर गंभीरता रखती है तो तत्काल विजय शाह का इस्तीफा होना चाहिए और इस पे कार्रवाई होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इस्तीफा क्यों नहीं होना? क्या वजह है कि इस्तीफा न लेने का कारण और बीजेपी का, सरकार का इस्तीफा न लेने का कारण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश में बताना चाहती है कि हम सेना से भी बड़ी पार्टी है, ये बताना चाहती है कि हम जनता की भावना से भी बड़ी पार्टी है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में इतना घमंड हो गया है कि ना मीडिया की बात सुनना चाहती, ना जन भावना सुनना चाहती, न सेना के अपमान की बात को लेके सुनना चाहती। तो ये स्पष्ट है कि जब भी माननीय कोर्ट भी इसमें आते इस प्रकार के निर्णयों में जब सरकारें नहीं सुनती। सामान्य आदमी की गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है। 6 दिन हो गया, 14 तारीख से आप तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो कैसे देखें, सरकार के मंत्री हैं, आम आदमी कुछ भी कर दे, बोल दे, तुरंत गिरफ्तार हो जाता है, यूट्यूबर गिरफ्तार हो जाता है, इन्फ्लुएंसर। देखिए, मंत्री पद पर है, निश्चित तौर से मंत्री पद पे है और सरकार के इंटेलिजेंस को पता है कहाँ है वो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे तो इस्तीफा भी करा सकती है, सरकार चाहे तो तुरंत गिरफ्तारी भी करा सकती है। लेकिन आम व्यक्ति, आप देख रहे हो किस प्रकार से आम व्यक्ति पे देश प्रदेश में घटनाएं, केस दर्ज होते हैं, लेकिन जब उन पे दर्ज होते तत्काल पुलिस कार्रवाई करती, घर परिवार को उठा लेती। तो मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का एक मौन स्वीकृति है विजय शाह को लेके, मैं समझता हूं कि, और निश्चित तौर से ये एक देश के लिए और प्रदेश के लिए शर्मनाक घटना है। कांग्रेस क्या आगे करेगी? आपने हालांकि प्रदर्शन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया, अगला कदम क्या होगा? किस तरीके से अपना विरोध दर्ज करेगा? देखिए, जब तक विजय शाह का इस्तीफा नहीं होता, जब तक कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस संगठन इस पे हम लोग समय समय पे कार्रवाई, समय समय पे घेराव, और विधानसभा आएगी, विधानसभा में इस विषय को लेकर घेराव करेंगे। एसआईटी गठित की गई है कोर्ट के निर्देशानुसार, 3 आईपीएस अधिकारियों की टीम रहेगी। क्या लगता है आपको एसआईटी सही जांच करेगी? क्योंकि हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी जहां थाना में मामला दर्ज हुआ था वहां पर नॉर्मली मामला दर्ज कर दिया गया था उसके सामने। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित की है और अन्य प्रदेशों के उसमें अधिकारी है आईपीएस, और मैं उन अधिकारियों से यही उम्मीद करूंगा कि देश की जनभावना, प्रदेश की जनभावना और जो वीडियो में सामने तथ्य उसको आप झुठला नहीं सकते। तो ये स्पष्ट है, लेकिन जो रिपोर्ट आएगी वो सामने आएगी, आपको पता है कि क्या सच्चाई है। तो मैं समझता हूँ कि न्याय होगा जनभावना के साथ। मुख्यमंत्री से क्या प्राइवेट में शामिल ना करें? अब मुख्यमंत्री जी जब पकड़ नहीं पा रहे हैं तो मतलब उनका मौन स्वीकृति है, तो हो सकता है कल कैबिनेट में विजय शाह भारतीय जनता पार्टी के नए चेहरे के रूप में बैठ जाए। सर, एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हाईकोर्ट ने जब एफआईआर की और उसके बाद जब सबमिट की मध्य प्रदेश पुलिस ने, हाईकोर्ट ने कहा कि अब हमारी निगरानी में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी बनाई है वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करेगी। तो क्या इन अधिकारियों पर, पुलिस पर, कोर्ट को भी लगता है कि सरकार के दबाव में कहीं ना कहीं काम करेगी, इसलिए निगरानी? देखिए, निश्चित तौर से एक मैंने कहा कि एक जनता का मुद्दा, जनभावना का मुद्दा है, सेना के अपमान का मुद्दा है। तो पूरे देश को पता होना चाहिए कि इस पे निष्पक्षता क्या है।
और अगर सरकार अगर उन अधिकारी को एसआईटी को दबाती है तो इससे स्पष्ट होगा कि सरकार किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर निरंकुश और तानाशाही शासन चाहती है। सर, कोर्ट ने ये भी कहा अपने आदेश में कि ये जिम्मेदारी सरकार की है कि निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच गणेश तरीके की कैसे हो सकती है कैबिनेट मंत्री पर? आपको लगता है कि अभी तक तो कोर्ट के पाले में बॉल थी, लेकिन अब कम से कम नैतिकता दिखानी चाहिए? मंत्री नहीं दिखा रहे तो सरकार को दिखानी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नैतिकता बची नहीं है। अगर आप जब जनभावना नहीं समझ पा रहे तो फिर काय की नैतिकता की बात कर रहे हो? तो इसीलिए माननीय कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया और मैं समझता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी इमीडिएट इसमें होगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे न्याय होगा सेना के साथ, जनभावना के साथ। एक और सवाल है, एक और चीज बताइए कि रेलवे की टिकट पर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ है उस पर क्या कहेंगे? उसमें लेकिन मेरा तो यही कहना है कि ये मोदी जी हमेशा अपनी ब्रांडिंग करते हैं, कभी पेट्रोल पंप पे अपने फोटो लगवा लेते, कभी टिकट पे लगवा लेते। तो लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो 28 शहीद हुए आतंकवादी की गोलियों से, क्या उनके परिवार से जाके आपने पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर आपका से उनको संतुष्टि मिली? क्या उनकी अंतरात्मा क्या कहती है, उन बहनों की अंतरात्मा क्या कहती है? क्या मोदी जी ने उसके प्रयास किया? आपने 40 लोगों की सांसदों की टीम बना दी। आप पूछ में आपको भेजना चाहिए, आप विदेश में भेज रहे हो, पूछ में क्या घटनाएं घटी? आपको सबसे पहले उन बहनों के पास पहुंचना चाहिए जो शहीद हुए, उनके परिवार के पास भेजना चाहिए। तो ये सरकार